हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन का है। ठीक है। अगर बेटा प्लीज़ जिसने 2.1 का इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ जाके एक बार उसकी इंट्रोडक्शन की क्लास ले लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। हमें बताना है कौन सा एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। कितना वेरिएबल बेटा, वन वेरिएबल, याद रखना इस चीज़ को। और विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और हमें इसका रीज़न भी देना है। ठीक है, तो देखो बेटा पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये पॉलिनोमियल तो है और वो भी वन वेरिएबल। देखो एक ही वेरिएबल है x और पावर मैंने आपको बोली थी होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, होल नंबर में भी है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ लिख दोगे यस, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप क्या लिखोगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं लिख ही देता हूँ, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड पार्ट है बेटा y² प्लस √2। हमें ये बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ ये भी है, क्योंकि देखो उसमें जो वेरिएबल है y, उसकी पावर होल नंबर है ना। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल है y। तो इसका मतलब यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। थर्ड पार्ट 3√2 प्लस t√2। यहाँ पर देखो बेटा जो वेरिएबल है उसकी पावर रूट है, और आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट जो ये होता है इसका मतलब क्या होता है। जैसे √2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है 2 की पावर हाफ। तो ऐसे बेटा ये √t है, इस √t का मतलब क्या होगा t की पावर हाफ। और वेरिएबल की पावर किस में हो गई, फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये वेरिएबल, सॉरी इसका मतलब बेटा ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो लिखोगे नो, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज इसका रीज़न क्या है बेटा, वेरिएबल पावर इज नॉट इन होल नंबर, क्योंकि उसकी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो इसका ये रीज़न है। फोर्थ पार्ट है बेटा y प्लस 2/y। ये भी बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न क्या है, y की पावर 1, हाँ ये तो होल नंबर है, बट जो 2/y है अगर हम इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर आएगा 2 की पावर -1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, होल नंबर थोड़ी है, इसलिए। तो नो, है ना। तो यहाँ लिख दोगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल power is not in whole number, is not in whole number। ठीक है। फिफ्थ पार्ट वेरिएबल 1 2 3, 3 वेरिएबल है, पावर होल नंबर है। पॉलिनोमियल तो है बेटा ये, बट हमें क्या बताना था, वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा, है ना। तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या हुआ, नो, दिस एक्सप्रेशन इज not
polynomial in one variable because this expression has this polynomial in three variable ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है ये, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का बेटा कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है इसमें। पहला है 2 + x² + x। आपको देखना है एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये रहा। इसके साथ क्या नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा। और मैंने आपको बताया था कुछ नंबर नहीं होता तो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा, 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी बेटा देखो एक्स स्क्वायर ये रहा और इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1, नॉट आ +1 लिखेंगे क्योंकि इसके आगे देखो माइनस के भी साइन है ना। यहाँ पे देखो प्लस था, प्लस का आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने सीधा 1 लिखा था। लेकिन यहाँ तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हुआ एक्स स्क्वायर का, -1। यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है यहाँ पे π/2, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो गया π/2, ठीक है। अब इसमें बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कोफिशिएंट, 0। रीज़न क्या था, मैं इसके साथ प्लस में 0 × x² लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 × x², 0 और 0 को इसमें प्लस करूँगा तो यही तो नंबर आएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल क्या होता है बेटा, जिसके अंदर, बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, है ना, और 2 टर्म्स हो, और उसकी आपको डिग्री कितनी लेनी है, उसकी 35 लेनी है ना। तो बना लेते हैं हम। तो देखो x⁵ 35, एक टर्म हो गई, एक टर्म और चाहिए ना, तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया x⁵ 34 लिख दिया। आप और कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 या x⁵ 5 कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो एक तो देखो ये हो गया। दूसरा कह रहा है एंड ऑफ अ मोनोमियल, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको मोनोमियल क्या होता था बेटा, मैंने बताया था, जिसमें कितनी टर्म होती है, 1 टर्म होती है। आपको डिग्री कितनी चाहिए, 100 वाली डिग्री का मोनोमियल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, x⁵ 100। देखो वेरिएबल की पावर 100, डिग्री कवर हो गई, मोनोमियल एक ही टर्म है, खत्म, बहुत ईजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री लिखनी है इन सारे पॉलिनोमियल्स की। तो डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको देखना जो वेरिएबल है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो इस पॉलिनोमियल की कितना डिग्री होगी बेटा, 3 डिग्री होगी, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, y, और एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब ये है बेटा 5t - √7, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t। मैंने बताया था ना, वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, t है, और इसकी पावर कुछ नहीं होती तो क्या होती है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, 1। अब लिखा है बेटा कांस्टेंट नंबर 3। अब इसमें से सर वेरिएबल नहीं है, मैंने आपको बताया भी था क्या, अगर वेरिएबल नहीं है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x⁵0, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 0। इसका रीज़न एक बार और बता देता हूँ, एनीथिंग पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो x⁵0 1 हो गया, तो ये आना तो 3 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरह मुझे पता चल जाती है कि वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है इन सब में से कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर क्या होता था, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, डिग्री बेटा 1 हो, जिसमें डिग्री क्या हो, 2, तो वो क्वाड्रेटिक होता था, जिसमें डिग्री बेटा 3 हो तो वो क्या होता था, क्यूबिक, ठीक है। तो देखो अब इसमें वेरिएबल जो है उसकी आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, तो इसकी डिग्री मुझे नज़र आ रही है हाईएस्ट कितनी, 2, इसकी 1 है, इसकी 2, तो हाईएस्ट 2 हुई, और 2 होता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख दो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज x माइनस एक्स क्यूब। तो बेटा इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3, और 3 है तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो लिख दो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये है बेटा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2, तो इसकी डिग्री हुई कितनी 2, और डिग्री 2 होती है तो क्या होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब है बेटा फोर्थ है 1 प्लस एक्स। इसमें जो वेरिएबल है x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती तो क्या होती है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है बेटा 3t, जो इसमें वेरिएबल है इसकी पावर भी कुछ नहीं तो क्या होगी 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई, और डिग्री 1 होती तो क्या कहलाता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। सिक्स्थ है बेटा आर स्क्वायर। आर एक अल्फ़ाबेट है तो ये वेरिएबल हो गया, तो इसकी पावर कितनी है 2 है ना, तो डिग्री कितनी है 2, तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर है बेटा 7x क्यूब, जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है ना, तो 3 है तो इसका मतलब डिग्री 3 हो गई, डिग्री हो गई 3, तो क्या बन जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ बेटा आपका ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा सबका आंसर देने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।